Hello everyone, class 11th CBSE and RBSE विषय हिंदी पाठ संख्या 15 वे आँखें। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरीके से कवि जेल में है और जेल में उसे घर की याद सता रही है और कैसे वो सोच रहा है कि किस तरीके से उनके पिता उन्हें याद कर रहे होंगे और याद कर कर के दुखी हो रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट पद हमने ये पढ़ा, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, हमने लास्ट पद ये वाला पढ़ा था कि हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे बारे में कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज में है, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। सिर्फ यही है कि मैं घर पर नहीं हूँ बल्कि मैं जेल में बहुत ही आनंदपूर्वक रह रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी चिंता न करें। भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है, घर नहीं बस यही है। ठीक है मुझे यहाँ कोई दुख, कोई परेशानी, कोई पीड़ा नहीं है, बस एक ही पीड़ा है और वो यह है कि मैं घर में नहीं हूँ। ठीक है, किंतु यह बस बड़ा बस। ठीक है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं। फिर कवि खुद को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं। इसी वियोग से मेरा जीवन दुख में बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। देखिए कवि कह रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बस घर नहीं हूँ बस यही। ये बस शब्द कोई छोटी सी बात नहीं है कि बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना, ठीक है, घर से अलग रहना विरस रसहीन फीका, बस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा जीवन दुख में बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, इसी बस में सब विरस है, किंतु उनसे यह ना कहना। देखिए कवि क्या कह रहा है कि पिता को बार बार ये समझा रहे हैं कि मैं जेल में हूँ, खुश हूँ, बस यही है कि मैं घर में नहीं हूँ। अब बस से सिर्फ यही नहीं कि मैं बस कह रहा हूँ, परंतु सच ये है कि घर से अलग रहकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। ठीक है, धीर हौसला या तसल्ली। ठीक है, हौसला या तसल्ली, धीर। ओके, नेक्स्ट शोक दुख। ठीक है, इसमें देखिए कवि क्या कह रहा है कि किंतु उनसे ये न कहना। कवि देखिए प्रसंग देखिए, कवि अपने घर की विशेषकर अपने पिता की याद सताती है। वह पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर पिता के पास भेजता है। कवि सावन से को निर्देश देते हुए कह रहा है, ये अब कवि ये 2-3 पद में जो चल रहा है वो कवि किससे कह रहा है? सावन से, कि सावन तुम जाके मेरे पिता से कहना, हे सावन तुम मेरे पिता के सामने ये निराशाजनक बातें मत कह देना, किंतु उनसे ये न कहना, हे सावन तुम मेरे पिता के पास जाओ, लेकिन उनसे कोई निराशाजनक बात मत कह देना, उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना। ठीक है, उन्हें देते धीर रहना, हे सावन तुम मेरे पिता के पास जाओ। ठीक है, लेकिन उन्हें निराशाजनक कोई बात मत कहना। ठीक है, उन्हें देते धीर रहना और उन्हें धीरज बंधाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कि तुम पिता से जाकर कहना कि
धीरज बंधाना, उन्हें यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त है। देखिए कवि क्या कह रहा है, किसे कहने के लिए कह रहे हैं, अपने पिता को। क्या कि हे सावन, तुम मेरे पिता से जाकर कहना कि मैं जेल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्हें कोई भी, ठीक है, उनसे, किंतु उनसे न कहना, उन्हें कोई भी निराशाजनक बात मत कहना, उन्हें धीरज बंधाना और उन्हें कहना कि मैं जेल में भी पढ़ लिख रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, काम करता हूँ काम करता हूँ कि कहना, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। शोक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दुख। कवि भवानी प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिता से जाकर कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है। काम करता हूँ कि कहना, मेरे पिता से जाकर कहना कि मैं जेल में खूब काम करता हूँ। ठीक है। नाम करता हूँ कि कहना, और उन्हें ये कहना कि मैं अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, और उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और उन्हें कहना कि तुम किसी तरह का कोई शोक मत करो। देखिए कवि क्या कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से जाकर कहना, काम करता हूँ कहना, मेरे पिता से जाकर कहना कि मैं जेल में बहुत सा काम करता हूँ, नाम करता हूँ कहना, पर उन्हें जाकर ये कहना कि मैं जेल में भी अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा हूँ, अर्थात मैं जेल में भी अच्छे काम कर रहा हूँ जिससे आपका नाम रोशन हो रहा है। चाहते हैं लोग कहना, और मेरे पिता से जाकर कहना कि यहाँ भी मुझे सभी लोग बहुत चाहते हैं। ठीक है, सभी मेरा सम्मान करते हैं, सभी मुझे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ। मत करो कुछ शोक कहना, हे सावन, तुम मेरे पिता से कहना कि तुम कोई भी शोक मत करो। ठीक है, हो गया बेटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। ठीक है, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर है मेरा। देखिए कवि क्या कह रहा है, कुदरत हूँ खेलता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं, डट कर ढेलना पूरे मनोयोग से हटाना। ठीक है, डट कर ढेलना पूरे मनोयोग से हटाना। ठीक है, देखिए कवि क्या कह रहा है, कुदरत और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, डट कर ढेलना, डट कर ठेलना मतलब पूरे मनोयोग से हटाना, अस्त निराशा, वजन। ठीक है, 70 किलो। कवि क्या कह रहा है, सावन को, कवि देखिए प्रसंग अपना पूर्व ही चल रहा है, कवि को अपने घर की, विशेषकर अपने पिता की याद सताती है। वह पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर
पिता के पास भेजता है और कवि सावन को निर्देश देते हुए कहता है, और कहना मस्त तुम्हें, हे सावन तुम मेरे पिता के सामने यह कहना कि मैं जेल में मस्त हूँ। ठीक है, मैं गांधी जी के निर्देशों पर चरखा काटता रहता हूँ, काटने में व्यस्त हूँ। हे सावन तुम मेरे पिता से जाकर कहना कि मैं जेल में मस्त हूँ। ठीक है, और गांधी के निर्देशों पर चरखा काटता रहता हूँ। यहाँ रहकर मेरा वजन 70 किलो हो गया, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मेरा वजन भी यहाँ 70 किलो हो गया है, मैं खूब खाता पीता हूँ। ठीक है, हे सावन पिताजी से यह भी कहना, भवानी जेल में खूब खेलता कूदता हूँ खेलता हूँ। हे सावन मेरे पिताजी से यह भी जाकर कहना कि मैं जेल में खूब खेल कूद करता हूँ। ठीक है, कूदता हूँ, दुखों को अपनों से दूर भगाता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। ठीक है, अपने दुखों को अपने से दूर हटाता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, किसी प्रकार का कलेश मैं अपने नज़दीक नहीं आने देता। जेल में सदा मस्त और निश्चिंत बना रहता हूँ। कभी गलती से यह मत कह देना कि भवानी निराश और यूँ न कहना अस्तु में, अस्तु मतलब निराश। हे सावन कभी भी गलती से यह भी मेरे पिता को मत कह देना कि मैं अस्त हूँ, अस्त मतलब मैं जेल में निराश हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ। ठीक है, समझ आया? एक बार और देखिए, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि भवानी प्रसाद जी सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सावन तुम मेरे पिता को मेरा संदेशा देना और जाकर उनसे यह कहना कि मैं गांधी के निर्देशों पर काटने में व्यस्त हूँ, सूत काटने में जेल में व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, वजन 70 शेर मेरा और मेरा वजन भी 70 शेर हो गया है, किलो हो गया है, और काफ़ी अच्छा भोजन मुझे मिलता है। कूदता हूँ खेलता हूँ, जेल में मैं खूब खेलता कूदता हूँ। कौन कह रहा है ये? भवानी प्रसाद। दुख डटकर ढेलता हूँ, और दुख को कवि क्या कह रहे, दुख को पूरे मनोयोग से मैं हटा देता हूँ, अर्थात डटकर ठेलता हूँ मैं, दुख मेरे करीब भी नहीं आता। और कहना पिताजी को जाकर ये कहना कि मैं मस्त हूँ, यूँ न कहना अस्तु। हे सावन तुम किसी भी तरीके से मेरे पिता को जाकर यह मत कह देना कि मैं किसी बात से दुखी हूँ, मैं जेल में दुखी हूँ। ठीक है, देखिए डटकर ठेलना, अस्त होना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक पद की आवृत्ति से कविता में अनुरंजकता आ गई है, तो कविता की जो भाषा है वो सहज, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, हार्ड वर्ड देखिए, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब इसमें देखिए कवि को अपने घर की, विशेषकर अपने पिता की याद सताती है। कवि को लगता है कि उसके पिता उसके वियोग में रो रो कर बेहाल हो रहे होंगे। ठीक है, सावन को दूत बनाकर अपने पिता के पास भेजता है और वह सावन को सावधान करते हुए कह रहे, प्रसंग वही पूर्ववर्ती चल रहा है, हे सावन सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान मत कर देना। हाय रे ऐसा न कहना
है कि जो वैसा न कहना। मेरे पिता के सामने मेरे दुख को न कह देना। यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। मेरे पिता को यह मत कह देना कि जेल में मुझे नींद नहीं आती। आदमी को देखकर मुझे भय लगता है। मैं हमेशा खोया खोया रहता हूँ और मुझे अपनी सुध बुध तक नहीं रहती। हे सावन, देखो मेरे पिता के सामने बहुत सोच समझकर बोलना। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं? हाय रे ऐसा न कहना, है कि वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हे सावन, तुम मेरे पिता से ये सब मत कह देना कि मैं जो मेरी वास्तविक स्थिति जेल में है उसका वर्णन मेरे पिता के आगे मत कर देना। वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। ठीक है, उन्हें ये मत कह देना, कह न देना जागता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती। आदमी को देखकर डर के मारे भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक ना देना। सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझकर बोलना। असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से मत निकाल देना कि ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें संदेह हो जाए, वे तुम पर विश्वास ही न करें। यदि ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम विशेष रूप से सावधान रहकर बातें करना। कह न देना मौन हूँ मैं। ठीक है, कवि क्या कह रहा है? हे सावन, तुम बड़े ही खुद न समझे कौन हूँ मैं। हे सावन, तुम बड़े ही समझदारी से, ठीक है, असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से मत निकाल देना, ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई से उन्हें संदेह हो जाए और वे तुम पर विश्वास ही ना करें। देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक न हो। कुछ गलत तुम अपने मुंह से मत बोल देना, ठीक है, जिससे कहीं उन्हें तुम पर शक होने लगे। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। देखिए कवि क्या कह रहे हैं? हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्यवान और पवित्र मित्र। ठीक है, हे सजीले हरे सावन, हे मेरे सजीले सुंदर हरे सावन, मेरे पुण्यवान और पवित्र मित्र। ठीक है, तुम चाहे जितना बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम चाहो हे सावन, तुम जितना भी बरसना चाहो बरस लो, पर वे रोने ना लगे। ठीक है, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए और वे रोने लगे और अपने पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगे। ठीक है, पांचवें को वे ना तरसे। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे ना तरसे। कि हे सावन, तुम चाहे जितना भी बरस लो। ठीक है, कौन कह रहे? कवि कह रहे सावन तुम चाहे जितना बरसना चाहो बरस लो। हे मेरे पुण्य पवित्र मित्र, तुम बरस लो पर वे ना बरसे। अर्थात तुम बरस लो लेकिन मेरे पिता को मत बरसने देना, अर्थात उन्हें मेरे वियोग में दुखी मत होने देना। उनकी आंखों से अश्रु नहीं बहने चाहिए। पांचवें को वे न तरसे। कवि ने बताया हम 5 भाई हैं। ठीक है, 4 भाई घर में हैं, 1 बहन है और 5वां भवानी मैं हूँ कि वो मुझे याद करके ना रोए ना दुखी हूँ। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 5-6 दिन में कंप्लीट हुआ है। इसे अच्छे से आप इस वीडियो को सुनना,
समझना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, फिर PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।